बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हमारा वो रह गया था, थोड़ा सा देखते हैं कि एफरिज़म नंबर 3, उसका थोड़ा सा ऑप्शन जो रह गया था हिस्सा वो पढ़ लेते हैं आज। इफ़ फाइनली, अगर फाइनली आखिरकार या मुकम्मल तौर पर आखिर में, मुकम्मल तौर पर ही नो वो जानता है द ऑब्स्टिकल रुकावट को, कि कौन सी चीज़ जो रास्ते में हायल है, जो रुकावट है, टू रिकवरी वापस लाने में, रिकवर होने में, जो चीज़ रुकावट है उसके मुतल्लिक वो जानता है अगर वो आखिरकार मुकम्मल तौर पर। इन ईच केस, हर एक केस में, एंड और इज़ अवेयर, और वो जानता है, उसे अवेयरनेस है, उसे इल्म है, हाउ टू रिमूव, उसे कैसे रिमूव करना है, कैसे उसे हटाना है, कैसे उसको उसकी जगह से पीछे हटाना है, रुकावट को ख़त्म करना है। यानी इसका मतलब ये है, अगर वो मुआलिज जानता है कि शिफा के अंदर या सेहतयाबी में कौन सी चीज़ जो रुकावट है और उसको कैसे हटाना है, कैसे दूर करना है, उसके बारे में अगर वो मुकम्मल तौर पर इल्म रखता है या जानता है, सो दैट द रेस्टोरेशन मे बी परमानेंट। रेस्टोरेशन रेस्टोरेशन का मतलब है क्योर करना, वापस लाना सेहत को, मे बी परमानेंट मुस्तकिल तौर पर सेहत को बहाल करना, सेहत को वापस लाना। देन ही अंडरस्टैंड, फिर वो जानता है, हाउ टू ट्रीट, कैसे इलाज करना, जुडिशियसली, जुडिशियसली, दानिशमंदी है, उसकी अक्ल है, उसका फाहम, उसको इस बात की अक्ल है, उसकी दानिशमंदी है। एंड रोटेशनली, और अकली तौर पर, शौरी तौर पर। एंड ही इज़, और वो है, ए ट्रू, एक सच्चा प्रैक्टिशनर, अच्छा प्रैक्टिशनर, प्रैक्टिस करने वाला, मुआलिज ऑफ द हीलिंग आर्ट, मुकम्मल सेहत को बहाल करने के फ़न को जानने वाला एक अच्छा मुआलिज है। ये था उसका बाकी का हिस्सा जो इंग्लिश में। अब इसको मज़ीद थोड़ा सा मैं उर्दू में डिटेल आपको समझा देता हूँ कि इसके अंदर क्या है। एफरिज़म नंबर 3 में क्या है, मुआलिज ठीक ठीक समझता हो, यानी मुआलिज सही सही जानता हो, मुआलिज इस बात का इल्म रखता हो कि अमराज यानी अलामात में कौन सी चीज़ ऐसी है जिसे ठीक करना है। यानी जितनी भी उसने मरीज़ की अलामात इकट्ठी की हैं, उसका केस जो टेकिंग करने के बाद उसने तमाम उसकी सिम्टम्स अलामात को जमा किया, उसमें कौन सी चीज़ ऐसी है जिसको ठीक करना ज़रूरी है, जिसके ठीक करने से यानी हर इनफरादी मर्जियाती कैफियत में कौन सी तकलीफ़ काबिल शिफा है। उसको इल्म होना चाहिए कि इसमें कौन सी चीज़ ऐसी है जो काबिल शिफा है, जिसको हम ट्रीटमेंट करेंगे, जिसका इलाज करेंगे, वो शिफा याब होगी, तो उसके साथ साथ बाकी चीज़ें भी ठीक होंगी, सेहत याब हो जाएंगी। इसका उसको मुआलिज को पूरा पूरा इल्म होना चाहिए, सही सही इल्म होना चाहिए। अगर ठीक ठीक समझता है कि दुआओं की शिफा बख्श कुव्वतों से वाकिफ़ है, अगर वो इस बात का भी इल्म रखता है और सही सही बात को समझता है कि कौन सी दुआ कौन सी पोटेंसी में, कितनी ताकत में, कितनी दफ़ा देने में, उस सारी चीज़ों से वाकिफ़ होना चाहिए कि दुआ की कितनी डोज यानी मिकदार, कितनी मिकदार जो है, कितनी कुव्वत, उसकी ताकत जो है, पोटेंसी जो है, किस में शिफा बख्शी होगी, इस मरीज़ के मुताबिक कौन सी उसकी अलामात के मुताबिक कितनी पोटेंसी में दुआ दी जाए तो वो शिफा याब हो जाए। और अगर वो ये भी जानता है कि दुआओं की शफा बख्श खासियतों को वाज़े असूलों और कवायद के मुताबिक किस तरह इस्तेमाल में लाया जाए, अगर उसको ये इल्म है
कि शिफा मरीज़ को शिफा याब करना है, यानी मरीज़ को सेहत याब करना है, तो उसके जो डोज के असूल हैं, खुराक के असूल हैं, शिफा बख्शी के जो असूल हैं, जो उसकी खासियतें हैं, जो उसके कायदे कानून हैं, किस कायदे के तहत हमने कौन सी दवाई सेलेक्ट करनी है, कितनी पोटेंसी में सेलेक्ट करनी है, किस डोज में देनी है, कितनी क्वांटिटी कितनी मिकदार में देनी है, और कब कब देनी है, कैसे कैसे देनी है, इन सारी चीज़ों से अगर वो वाकिफ़ है सही तौर पर कि मर्जियाती कैफियत दूर हो जाए, फिर वो जानता हो कि इसको जो दवाई दी जाए उससे इसकी तमाम जो अलामात हैं, जो इसकी कैफियत है मर्ज़ वाली वो दूर हो जाए, और मुस्तकिल तौर पर उसकी सेहत जो है वो बहाल हो जाए, इस चीज़ से वो आगाह हो। यानी वो आगाह हो और ये भी जानता हो कि मौजू दुआ किस तरह तैयार हो सकती है, और उसको ये भी इल्म होना चाहिए कि जो इस मरीज़ के लिए मुनासिब दुआ है, जो अच्छी दुआ है, वो किस तरह तैयार करनी है, कैसे तैयार करनी है, यानी उसे कितनी मिकदार में, कितनी पोटेंसी में तैयार करना है, और उसका इस्तेमाल क्या है, कैसे उसको इस्तेमाल करना है, यानी उस दुआओं की मौजू खुराक क्या होगी, उसकी खुराक क्या है, यानी उसको कब रिपीट करना है, कैसे रिपीट करना है, अगर रिपीट करना है तो क्यों करना है, इस बात का भी उसको इल्म होना ज़रूरी है। गर्ज के तबीब अगर ये जानता है कि हर मर्ज़ या हर केस में बहाली सेहत की राह में क्या क्या रुकावटें हैं, और उसको इल्म ये भी इस बात का भी इल्म होना चाहिए ये जो मरीज़ सेहत याब नहीं हो रहा उसके रास्ते में कौन सी चीज़ ऐसी रुकावट है, कौन सी चीज़ ऐसी रास्ते में हायल है कि जो इसको सेहत याब होने से रोक रही है, जो इसको सेहत याब होने नहीं दे रही, उसकी जो रुकावट है उसको जानता हो, फिर उसको दूर करना भी जानता हो कि इसको कैसे दूर करना है, कि किस तरह से इसको हटाया जा सकता है रास्ते से, तो ये मरीज़ ठीक होना शुरू हो जाए, ताकि पायदार और मुस्तकिल शिफा हासिल हो सके। तब भी इस तबीब के बारे में कहा जा सकता है कि वो एक अक्लमंद और माहिर है, इस आर्ट का फ़न का माहिर है, आकिल है, दानिशमंद है, तो फिर उसको समझा जाएगा। यानी इसमें क्या है, एफोरिज्म नंबर 3 में उसको एक तो तमाम मेडिसन का इल्म होना चाहिए, और उसकी मेडिसन की इनफरादियत का इल्म होना चाहिए, फिर उसको मरीज़ की तमाम जो मर्ज़ की अलामात हैं, मर्ज़ों को भी जानता हो, फिर उनकी सिम्टम जो अलामात हैं उनका भी इल्म रखता हो, फिर जो शिफा के अंदर रुकावटें हैं, रास्ते में रुकावटें आती हैं कि मरीज़ क्यों सेहत याब नहीं होता, उसके अंदर मियाज़म है, उसके अंदर कोई हिस्ट्री है, क्या चीज़ है, उसके अंदर कोई ऐसे इन्वायरमेंट है, कोई माहौल उसका ऐसा है, कोई बरूनी चीज़ ऐसी है, कोई गुज़ा के अंदर जो चीज़ यूज़ कर रहा है वो उसके रास्ते में रुकावट है, उन चीज़ों के बारे में भी उसको इल्म हो, और उनको भी वो जानता हो कि इनको कैसे रास्ते से हटाना है, कैसे इसको दूर करना है, इसके रास्ते से पीछे हटाना है, ताकि इसको ये मरीज़ जो है मुकम्मल तौर पर सेहत याब हो सके। इन तमाम फिर उसको इस बात का भी इल्म होना चाहिए कि पोटेंसी कौन सी इस्तेमाल करनी है, यानी इस मरीज़ की क़ुव्वत मुदाफ़ियत कितनी है, कमज़ोर है, पावरफुल है, दरमियानी है, फिर उसके मुताबिक से पोटेंसी छोटी देनी है, बड़ी देनी है, दरमियानी देनी है, उसका भी इल्म होना चाहिए। फिर इस दवाई को कितने अरसे के बाद दोबारा रिपीट करना है, 1 दिन के बाद करना है, 2 दिन के बाद करना है, सुबह दोपहर शाम करना है, 2 महीने के बाद करना है, 2 साल के बाद करना है, नहीं करना है, इस बात का भी उसको इल्म होना चाहिए कि कब रिपीट करना है, कैसे रिपीट करना है, रिपीट करना है तो क्यों करना है, उसके बाद का भी उसको इल्म होना चाहिए। अगर वो सारी चीज़ों का इल्म रखता है तो फिर एक दानश्वर, अक्लमंद, बाशऊर, अपने फ़न का माहिर वो प्रैक्टिशनर है। ये था एफोरिज्म नंबर 3। ओके, अल्लाह हाफिज़।